आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक और एग्जांपल इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं सॉकेट आईओ का। तो इसमें हमने एग्जांपल लिया है मल्टीप्लेयर ड्रॉ ऐप। तो दो ऐप यूज़र एक साथ कनेक्ट रह के एक कोई ड्राइंग वाले एप्लीकेशन पे कैसे काम कर सकते हैं वो इस प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं बेसिकली। सो इसमें हम रियल टाइम यूज़र जो भी यूज़र 1 यूज़र 2 चेंज करेंगे वो एक दूसरे की स्क्रीन पे रियल टाइम पे डेटा विजिबल होगा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी हमारे स्क्रीन पे मैंने लोकल होस्ट अपना 3000 एंड 3000 2 टैब्स में खोल रखा है। एंड यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे 2 यूज़र हम मान सकते हैं कि 2 यूज़र कनेक्टेड हैं एंड अभी 2 अलग-अलग यूज़र्स के कैनवास दिख रहे हैं हमें। दोनों अलग-अलग स्क्रीन्स पे एंड नीचे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसको मैं भी एक्सप्लेन करेंगे, हम अभी समझेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बीच में जो बॉर्डर्स दिख रहे हैं ब्लू कलर के ये बेसिकली कैनवा है दोनों यूज़र का। तो अगर दोनों यूज़र आपस में कुछ भी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। लाइक 2 यूज़र हैं वो आपस में ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि जैसा कि यूज़र हम देख पा रहे हैं कि यूज़र ने एक ड्राइंग बनाई जो कि दोनों ही अ, यूज़र को दिख रही है बेसिकली रियल टाइम पे। एंड अब क्या हुआ कि यूज़र सेकंड चाहता है कि मैं कलर दूसरा यूज़ करूँ। हमारे पास एक कलर पिकर भी बना रखा है, हम कलर का पेंसिल का कलर अपने चेंज कर सकते हैं। लाइक यूज़र अभी 2 चाहता है कि मैं यहाँ से कुछ और बनाऊँ और वो रेड कलर का हो। सो बेसिकली यहाँ पे यूज़र 2 ने अपनी ड्राइंग स्टार्ट करी और सेम ड्राइंग जो रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए वो यूज़र 1 को भी विज़िबल हो रही है। एंड अब हम क्या करते हैं, कोई तो स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि एटलीस्ट ओके। एंड अब यहाँ से यूज़र 1 ने कंट्रोल लिया वापस से, ठीक है? अब हम अगर यूज़र 1 वापस से यहाँ पिक करेगा तो हम जैसा कि देख सकते हैं यूज़र 2 ने रेड कलर पिक किया था बट अभी स्टिल यूज़र 1 के पास ब्लैक कलर ही पिक। तो एक अगर यूज़र 1 वापस से यहाँ पे स्टार्ट करेगा बनाना तो हम देख पा रहे हैं कि अभी वो ब्लैक कलर ही पिक किया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि रियल टाइम में 2 यूज़र आपस में कनेक्ट रह के पूरी स्क्रीन कैसे शेयर कर पा रहे हैं, वो चीज़। एंड थोड़ा-सा मोर रिलेटेबल बना देते हैं इसको एंड समथिंग लाइक हर्ट, ओके। और नाउ हमारे पास एक ब्रश भी है जो कि यूज़र आपस में कनेक्टेड रह के यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं अगर ब्रश पे क्लिक करूँ एंड ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैंने ब्रश पे क्लिक किया एंड ओके, या सॉरी, इट्स अ ब्रश। हमें इरेज़र पे क्लिक करना है। सो वन्स यूज़र क्लिक ऑन इरेज़र एंड अभी इरेज़र सिलेक्टेड है। अब हम यूज़र इसे मिटा सकते हैं एंड रियल टाइम में दोनों ही स्क्रीन पे हम जैसा कि देख पा रहे हैं दोनों ही स्क्रीन पे अ, इरेज़र हमारा काम कर रहा है, ओके। एंड हम इरेज़र और पेंसिल दोनों की इसका विड्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि मोर एरिया वो कवर करे, ठीक है? अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको डिक्रीज़ करते हैं। एंड उसके अलावा हमारे पास 2 ऑप्शन अंडू और रीडू का। सो इसमें क्या होगा कि लाइक हम अंडू पे क्लिक करते हैं, तो जो चीज़ें हमने क्रिएट करी थी वो रिवर्स फॉर्म में जाएँगी एंड वापस से रीडू करें तो जो भी अभी रिमूव हुआ था वो वापस से आने लगेगा। तो अंडू और रीडू के लिए हमने बेसिकली स्टैक यूज़ किया है एज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। सो जो भी हम यूज़र क्रिएट कर रहा है उसको हम स्टैक में पुश कराते जा रहे हैं एंड वापस से पॉप करा रहे हैं जब रीडू करना है। तो इसके कोड का इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए हमने वीएस कोड में चलते हैं। उसके पहले क्लियर कैनवा का भी एक ऑप्शन है, जैसे हम क्लियर करते हैं पूरा दोनों यूज़र के लिए पूरी की पूरी कैनवा जो क्लियर हो जाता है, ओके। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारा जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है, 2 फ़ोल्डर हमने बनाए हैं जहाँ पे हम एक जगह क्लाइंट साइड का कोड फ्रंट एंड में मेंटेन कर रहे हैं एंड दूसरा सर्वर साइड का कोड हम बैकएंड फ़ोल्डर में मेंटेन कर रहे हैं। बैकएंड साइड में हमारे पास केवल एक फ़ाइल है, दैट्स नोड डॉट जेएस। इसमें काफ़ी कम कोड है बेसिकली। हमने यहाँ पे कुछ सिनेरियोज़ ही मैनेज किए। लाइक सबसे पहले हम क्लियर कर रहे हैं कि यूज़र कनेक्टेड है या नहीं। एंड जब कनेक्शन बन जाता है तो यूज़र अभी ड्राइंग स्टार्ट किया है कि नहीं, अगर ड्राइंग स्टार्ट कर दिया तो उसका डेटा हम मैनेज कर रहे हैं ताकि हम यहाँ पे भेज ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं तो उस यूज़र के अलावा बाकी लोगों को भी उस डेटा के बारे में पता चले, ब्रॉडकास्ट हो जाए। एंड सेम क्लियर कैनवा का है एंड लास्ट वन इज़ बेसिकली ओनली फॉर डिस्कनेक्ट, यूज़र डिस्कनेक्ट हो गया तो। तो अब हम क्या करते हैं, मैं क्लोज़ करता हूँ बैकएंड को एंड यूआई का कोड देखते हैं। या तो सबसे पहले जो मेन फ़ाइल है, उसका नाम app.js रखा हुआ है एंड इसके अंदर बेसिकली मल्टी
एक हेडिंग दी है, हमने बेसिकली मटेरियल यूआई यूज़ किया हुआ है, तो हमने मल्टी प्लेयर ड्राइंग यूज़ हुआ है। एक मिनट बस, और रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं? या रिकॉर्डिंग था। सो हमने एक हेडिंग के लिए मटेरियल यूआई यूज़ किया, एंड सेकंड वेज बेसिकली कैनवा हमने एक रीयूजेबल कंपोनेंट बनाया जहाँ के जिसके अंदर हमने बेसिकली पूरे कैनवा जो यूआई पे दिख रहा था, वो कैनवा है, एंड जितने भी फंक्शनैलिटी है वो इस स्क्रीन पे ही है बेसिकली। सो वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब पेज लोड होता है, उस टाइम पे हमने ये सारी चीज़ें करी हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने जब पेज लोड होता है तो हमने अपने कैनवा को रेडी किया है बेसिकली कि जो कैनवा बेसिक हमारा है वो हमने मैनुअल बनाया है। हमने मैनुअली बनाया है मटेरियल यूआई का यूज़ करके, ओके। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हमने मटेरियल यूआई यूज़ कर, इसके अलावा कोई और अलग से कैनवा के लिए कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं की। तो हमने क्या किया है कि या हमने यहाँ से ये जो बॉर्डर दिख रहा है ब्लू कलर का, इसकी बाउंड्री के अंदर की सारी एक्टिविटी ट्रैक करी है, एंड उसको कैंसिल से रिप्लेस किया बेसिकली। तो वो काम हम इस पोर्ट के यहाँ से लेके यहाँ तक का कर रहे हैं, एंड यहाँ पे हम एग्जैक्टली डिसाइड कर पा रहे हैं कि कि हमने कैनवा के अंदर कुछ चेंज किया है या नहीं किया, ओके। सो जब पेज लोड होता है तो ये कोड रेडी हो जाता है, लाइक ट्रैक करने लगता है इस ड्राइंग, लाइक अगर ड्राइंग का पेज यूज़र अगर ड्रॉ कर रहा है तो हमें ये फंक्शन कॉल करना है। ये फंक्शन कॉल करने के बाद क्या होता है कि ये एग्जैक्टली रिटर्न करता है कि यूज़र की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, एंड यूज़र ने क्या चूज़ किया है, क्या बनाया है, एंड कौन से कलर थे। ये सारी कुछ डेटा हमें इस ड्रॉ फ्रॉम सॉकेट से मिल जाता है, एंड हम ऑन सॉकेट पे ड्राइंग का कॉल करके रखा है, एंड बैकएंड पे हमने इसका ये भी बनाया। तो यहाँ से हम एमिट करते हैं ताकि बाकी के यूज़र को पास भी सेम इन्फॉर्मेशन जाए जो यूज़र 1 बना रहा है, ओके। सो हम वापस से कैनवा पे जाते हैं। या सो इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, ये कैनवा के नाम से हमने ये बनाया है, एंड इसके अंदर जब भी हम कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, जो हमें ब्लू कलर का बॉर्डर दिख रहा है उसको वो ये है, ये पार्ट है बेसिकली। और इसके अंदर जितने भी हमने फंक्शंस बनाए, पहले तो हमने यूजरेफ का यूज़ किया रेफरेंस के और इसके विड्थ और हाइट को रिसाइज करने के लिए, ताकि हमें एग्जैक्टली कहाँ से ट्रैक करना है, किस वाले विड्थ और हाइट से लेके कहाँ तक की विड्थ और हाइट को ट्रैक करना है, वो मेंटेन किया। एंड इसके अलावा जितने भी पॉसिबल मूव्स हो सकते हैं माउस से, इवेंट्स हो सकते हैं, वो सारे कैप्चर किए, लाइक और ऑन माउस डाउन, ऑन माउस मूव अप एंड लीव, सब कुछ इसमें ट्रैक किया हुआ है। हर के लिए एक अलग-अलग फंक्शन बनाया है। लाइक जब मूव ऑन माउस डाउन होता है, मतलब जब यूज़र कर्सर लाके यहाँ पे क्लिक करता है एंड स्टार्ट करता है बनाना इसके अंदर कुछ, ओके। तो वो एग्ज़ैक्टली ट्रैक होना स्टार्ट होता है। तो वो इसकी वजह से होता है कि ऑन माउस डाउन से एग्ज़ैक्टली हमें पता चल जाता है कि यहाँ से यूज़र ने स्टार्ट किया है बनाना। अब हमने फंक्शन बनाया इसके अंदर, एंड इसके अंदर एग्ज़ैक्टली हमने ट्राई क्या किया है कि पहले तो यूज़र ड्रॉ कर रहा है, पहला चीज़ ये, एंड दूसरा हमने इसके रेफरेंस में पोजीशन एग्ज़ैक्टली ऐड कर दी कि गेट पोजीशन के नाम से फंक्शन बनाया है। ये रिटर्न करता है कि यूज़र का माउस अभी कहाँ से लेके कहाँ तक चला है, ओके। ये पता चल जाएगा। तो हमने करंट कैनवा रेफरेंस करंट में ये सेव करा दिया, एंड जब इस यूज़र की ड्राइंग स्टॉप होती है तो बस इसको इस ड्राइंग फॉल्स कर देते हैं, एंड इस ड्राइंग को हम यूज़ कहाँ-कहाँ कर रहे हैं वो देखते हैं। एफ एंड सेकंड टाइम हम यूज़ कर रहे हैं कि ड्रॉ माउस कॉल होता है वो अगर ये ट्रू है, अगर ये फॉल्स है तो रिटर्न कर देता बाय डिफ़ॉल्ट। अदरवाइज़ एक और मेथड कॉल करता है जो ड्रॉ रिटर्न करता है बेसिकली। और ये ड्रॉ क्या करता है कि सॉकेट ये विड्थ और हाइट एग्जैक्टली स्क्रीन पे हमारा कर्सर कहाँ से लेके कहाँ तक गया, कौन सा कलर था, इरेजर था या फिर लाइन, जो इरेजर था या पेंसिल यूज़र ने सेलेक्ट किया था मूव करने से पहले, उसको लेता है सारे डिटेल्स को लेके, या ड्राइंग वाले एमिट को कॉल करता है। ड्राइंग वाले एमिट को कॉल करने से क्या होता है कि वो बैकएंड पे जाता है, मतलब कि सर्वर के पास जाता है, एंड सेम इन्फॉर्मेशन बाकी के यूज़र को ब्रॉडकास्ट कर देता है, ओके। जब ये एमिट होता है ड्राइंग सेम चीज़ जब एमिट होती है तो यूआई पे उसको गेट करता है। लाइक अगर मैं दिखाऊँ, अगर ड्राइंग हमें यहाँ पे गेट होती है तो हमें ड्रॉ मेथड मिलता है। इसकी हेल्प से बाकी के जो यूज़र हैं उनको हम सेम इन्फॉर्मेशन सेट करते हैं। लाइक अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, लाइक यूज़र 1 ने यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींची, तो यहाँ पे हुआ क्या कि यूज़र 1 ने ड्राइंग यहाँ से यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी। लाइक अभी यूज़र ने पेंसिल सेलेक्ट करी है और कहाँ किस वाले विड्थ और हाइट से लेके किस वाले विड्थ हाइट तक इसने
मूव किया माउस को, एंड इसके अलावा कलर कौन सा चूज़ किया था, सारी इन्फॉर्मेशन ये बैकएंड को भेजता है, एंड बैकएंड सर्वर जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है, तो बाकी के जितने भी यूज़र हैं सबको सेम इन्फॉर्मेशन मिलती है, एंड वो ये मेथड यूज़ करके ड्रॉ सॉकेट ये यूज़ करके वो एग्जैक्टली सेम ड्राइंग बना पाते हैं, लाइक बन जाती है, वो अपने आप ही रिफ्लेक्ट होने लगती है उनके कैनवा में भी सेम, ठीक है। और सेम इसी तरीके से हमारे पास मैं बाकी की मेथड डिक्लेयर करता हूँ। यू ड्रॉ हो गया, एंड ड्रॉ के बाद पोजीशन, इससे हमें पोजीशन गेट मिलती है, स्टार्ट किया, एंड जब स्टॉप होगा तो हमें जस्ट इसको स्टॉप कर देना, तो वो रिटर्न कर देगा, कुछ भी नहीं करेगा। ड्रॉ माउस मूव या क्लियर कैनवा बेसिकली क्या करता है कि जैसे हम कैनवा को क्लियर करते हैं, ये एक मेथड कॉल करता है। सबसे पहले तो ये इसके कॉन्टेक्स्ट पे जाके सब कुछ विड्थ और हाइट सब कुछ 0 कर देता है, एंड इसके अलावा क्लियर कैनवा एक एमिट कॉल करता है जो कि बैकएंड पे जाता है, एंड बैकएंड पे इसने वापस से बाकी के यूज़र्स को भी सेम इन्फॉर्मेशन एमिट कर देता है, जिसकी वजह से उनका भी कैनवा क्लियर हो जाता है, ठीक है। एंड इसके अलावा एक बार कैनवा क्लियर होगा, सेव हिस्ट्री बेसिकली जब भी कुछ चेंज होता है, जब भी हम यूआई में कुछ भी चेंज करता है, तो उस टाइम पे हम सेव हिस्ट्री कॉल करते हैं। एंड सेव हिस्ट्री जैसे ड्राइंग स्टार्ट हुई, हमने सेव हिस्ट्री कॉल किया। सेव हिस्ट्री में बेसिकली करंट जो भी यूज़र का चेंज था वो एज ए स्टैक के फॉर्म में यूज़र को पुश करते रहते हैं। हमने सेट हिस्ट्री के नाम से एक स्टैक बना लिया जिसके अंदर हम पुश करते रहते हैं, एंड इसको हम हैंडल अंडू पे क्या करते हैं कि वापस से इस सेट हिस्ट्री को निकालते रहते हैं। जब रीडू करना होता है तो लाइक हम वापस से एक टेम्पोररी और भी हिस्ट्री बनाते हैं, उसके अंदर से निकाल के वापस से हम रीडू डाल देते हैं, तो वापस से जितने भी चेंजेस थे वो रिवर्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों कोड बेसिकली हैंडल रीडू और अंडू वाले फॉर्म के लिए है। एंड सेकंड वन द सेव हिस्ट्री बेसिकली जितने भी यूज़र ने चेंजेस किए हैं स्क्रीन पे अपने कैनवा पे, वो सारे ट्रैक ये रखता है सेट हिस्ट्री के अंदर इज एज अ एरे फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ एरे। एंड इसके अलावा ये बैकएंड से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो एक यूज़र अगर जो चेंजेस किया है लाइक यूज़र 1 ने ये सारी सब कुछ बनाया है, एंड यूज़र 2 चाहे तो इसको रिवर्ट नहीं कर सकता। इसके पास जो चेंजेस हैं वो रिवर्ट होंगे, ना कि इसके पास जो चेंजेस हैं वो रिवर्ट होंगे। तो ये बैकएंड से इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया है। अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो सेम हमें एक सेव हिस्ट्री के नाम से अ, एक लाइक हमें बैकएंड के सर्वर के साइड पे एक सॉकेट और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जहाँ पे हम एग्जैक्टली हिस्ट्री मैनेज कर सकें बाकी के यूजर्स के भी। तो उसका लॉजिक भी यहाँ लिखना पड़ेगा। ओके, लॉजिक फॉर मैनेजिंग हिस्ट्री फॉर अदर्स, या ओके। सो आई होप ये अंडू सबके बटन कॉल कर लिए। मोस्टली जो हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे, जो कैनवा के अंदर से कॉल हो रहा है यहाँ पे, ऑन चेंज, ऑन टच एंड हैंडल ड्राइंग, यहाँ से ज़्यादातर फंक्शन हमारे यहाँ से कॉल हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा एग्जैक्टली। एंड इसका कोड मैं गिट पे पुश कर दूंगा, जिसका रेफरेंस हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको कोड मिल जाएगा। थैंक यू।